Yes, students. Today we are going to solve two more questions. I am solving right now. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ आवर शीट MBA लिमिटेड करके क्वेश्चन है. So take out that question. MBA limited. Question number 14 of our sheet. Following are the details of MBA limited. Expenses are incurred during the year ending 31st March 2010. Direct material will go to RMC. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आता है उधर. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो भी उधर ही. यूनिट्स दी हुई है. अमाउंट एक का दिया है, दूसरे का तो आपको पता है, कुछ नहीं बोलेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे उसको वैल्यू करना है. अज्यूमिंग कंपनी फॉलो फीफो मेथड. डिप्रीसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी विल गो टू फैक्ट्री. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी मैंने आपको बोला था फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर टू बी इग्नोर्ड हियर. तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इज अ फाइनेंशियल लॉस, इग्नोर. ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस, ट्रेड क्यों लगाते? सेल्स बढ़ाने के लिए, तो इट्स अ सेलिंग एक्सपेंस. डायरेक्ट एक्सपेंस तो अपना हेडिंग ही है. जनरल मैनेजर सैलरी, जनरल मैनेजर सीधा ऑफिस में चला जाएगा. डिविडेंड पेड अगेन इट्स एन अप्रोप्रिएशन. फाइनेंशियल अप्रोप्रिएशंस आर टू बी इग्नोर, आपको फर्स्ट थियरी में समझाते वक्त बोला था. डायरेक्ट वेजेस पीसी प्राइम कॉस्ट में ही चला जाएगा. एडवर्टाइजमेंट इज अ सेलिंग एक्सपेंस. डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑफिस, तो ऑफिस में जाएगा. ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग एक्सपेंसेस क्या है? वो जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग और वगैरह वो सब होता है ना, तो इट इज कंसिडर एज फैक्ट्री एक्सपेंस, तो फैक्ट्री में चला जाएगा. परचेज ऑफ मशीनरी नहीं आएगा बिकॉज असेट परचेज इज अ फाइनेंशियल गोज टू द बैलेंस शीट. उसका डेप्रीसिएशन रहेगा तो इधर आएगा. Depreciation on delivery van. Delivery van is a selling expense. It will go to selling and distribution. Office maintenance charges is a office expense again. Okay. Factory rent will go to factory. Okay. Works overhead में चला जाएगा, factory overheads में चला जाएगा. Okay. उसके बाद में sales दिया, that is our final जो income, एक ही income जो हम consider करते हैं. Difference में अपने को profit मिलेगा. Closing stock of finished good is to be valued at cost of production. ये तो मैंने आपको बोला हूँ, अगर नहीं भी बोला जाएगा तो always it is to be valued at cost of production. You are required to prepare a cost sheet showing various element of cost both in total and per unit. Okay? तो अपने को यहाँ पर पूरा डिटेल तक जाना है, मतलब CPU लास्ट तक करना है, बिकॉज उन्होंने टोटल में भी बोला है और पर यूनिट पे भी बोला है. ऑल्सो फाइंड आउट टोटल प्रॉफिट एंड पर यूनिट प्रॉफिट, तो CPU लास्ट तक करना है. तो स्पेसिफिकली बोलेगा तो CPU लास्ट तक, नहीं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही लेना है. So considering this thing in mind, let us start. Okay, चालू करते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन में वापस से आपको प्रोडक्शन नहीं दिया तो एक फॉर्मूला जो मैं यूज करता हूँ स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला यूज करके प्रोडक्शन फाइंड करेंगे. ओके, सो बिफोर फाइंडिंग प्रोडक्शन पहले हेडिंग लिख के फॉर्मेट बना दो. सो हेडिंग दे दो कॉस्ट शीट ऑफ MBA लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2010. कॉस्ट शीट ऑफ MBA लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2010. ऊपर आ जाएगा आपका प्रोडक्शन एंड सेल्स जो हम लोग फाइंड करते बाद में. देन पर्टिकुलर्स रुपीस, टोटल रुपीस, CPU. तो यहाँ पर मैं फाइंड कर देता हूँ, वर्किंग नोट कर देते. यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप देख लो, आपको ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है और सेल्स यूनिट दिया हुआ, तो यहाँ से प्रोडक्शन मिल जाएगा आपको. सो यूनिट सोल्ड इज 19,000 यूनिट्स, उधर दिया है ब्रैकेट में क्वेश्चन में. ओपनिंग है 1000, प्रोडक्शन तो हमें फाइंड करना है और क्लोजिंग दिया है 2000. ओके, सो देयरफॉर प्रोडक्शन हमको यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट्स. सो वो इस तरफ ले आते हैं उनको, तो 19,000 प्लस 2000 और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 1000. सो प्रोडक्शन मिल रहा है 20,000 यूनिट्स. चेक कर लीजिए, प्रोडक्शन है 20,000 और सेल्स है 19,000 यूनिट्स. ठीक है,
तो CPU हमें लास्ट तक फाइंड करना है ना, तो टिल प्रोडक्शन यू टू डिवाइड बाय प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के बाद आपको CPU चाहिए तो सेल्स यूनिट से डिवाइड करना होगा, तो वो दोनों हमने लिख लिया है। सो हेडिंग आपने दे दिया, कॉस्ट शीट ऑफ MBA लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010, ये वर्किंग नोट आप लिख लो एंड लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले एज वी नो आएगा अपना डायरेक्ट कॉस्ट। उसमें पहला आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। RMC में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सीधा डायरेक्ट मटेरियल ही दिया हुआ है, लिख लेता हूँ सीधा 3,40,000 डिवाइडेड बाय द प्रोडक्शन, 3,40,000 डिवाइडेड बाय 20,000। ओके, सो कितना हो रहा है 17 ना। डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस कुछ भी बोलो आप। ओके, सो डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है आपको 2,60,000 डिवाइड करेंगे बाय 20,000 30। देन कम्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अभी शॉर्ट फॉर्म चलेगा स्टूडेंट्स एग्जाम में, सब प्लीज फॉलो द फुल फॉर्म्स। डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिया था, इधर देखा था मैंने, और डायरेक्ट एक्सपेंस यस ऊपर दिया है 1,60,000। टोटल करेंगे मिल जाएगा हमें प्राइम कॉस्ट, सो 340 प्लस 260 प्लस 160, तीनों को ऐड कर दो, इट कम्स एज 7,60,000 divided by the production, it's 38। फिर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट। में पहला आएगा फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स। जो भी फैक्ट्री वाले खर्चे 1 बाय 1 ले लेंगे, स्टार्टिंग से देखते जाओ आपको क्या क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इनर कॉलम में लिखोगे डेप्री ऑन प्लांट मशीनरी कितना दिया स्टूडेंट्स 96,000। उसके बाद आपको फैक्ट्री का क्या दिख रहा है, वो ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग, मैंने आपको बोला प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग होती है, तो इट इज़ डन इन फैक्ट्री अज्यूमिंग दैट। ओके, ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए ये चीज़ की जाती है। सो ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग एक्सपेंस इज कंसिडर एज फैक्ट्री एक्सपेंस, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग होती है। सो ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग एक्सपेंस दिया हुआ है 54,000। फैक्ट्री का रेंट दिया हुआ है उधर आखिरी में 1,50,000। बस और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, तीन ही आइटम है फैक्ट्री की, आप एक नज़र घुमा लो। यस, मशीनरी का डेप्रीसिएशन तो हमने ले लिया है। ओके, ठीक है, टोटल कर लेते हैं 96 प्लस 54 प्लस 1,50,000, एग्जैक्ट 3 लाख रुपए आ रहे हैं स्टूडेंट्स। डिवाइड बाय द प्रोडक्शन, ओके, सो इट्स 50। टोटल करेंगे, सेमी फिनिश गुड्स तो नहीं दिया, WIP तो नहीं दिया, तो इसका टोटल करेंगे तो मिल जाएगा वर्क्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट 10,60,000। 10,60,000 divided by the production again, okay, divided by the 20,000, 53 आ रहा है, चेक कर लो।
ठीक है। उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। तो 1 बाय 1 आपके ऑफिस और एडमिन ओवरहेड्स हम ले लें। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स में स्टार्टिंग से अगर हम जाए तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जनरल मैनेजर सैलरी 3,80,000, जनरल मैनेजर सैलरी के बाद अगर आपको दिख रहा है डेप्रीसिएशन ऑन कंप्यूटर दिख रहा है मुझे 1,72,000। $1,72,000। उसके बाद में ऑफिस एंड मेंटेनेंस चार्जेस, डेट्स इट, इधर भी खाली 3 ही है। अमाउंट कितना है ऑफिस एंड मेंटेनेंस चार्जेस का? 1,88,000। जोड़ दे 380, 172, 188, 7,40,000 is the total। $7,40,000 divided by the production, you get CPU as 37। टोटल कर देंगे, मिल जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो 1060 प्लस 740, 18 लाख आ रहा है स्टूडेंट्स, 18 लाख। lakh divided by 20,000, it's 90। जनरली हम लोग सीपीयू यहाँ तक ही निकालते हैं और यहाँ तक हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड करना है। हेंस फोर्थ अगर अभी आगे निकालना है तो सेलिंग यूनिट से निकालना होता है। तो याद रखो टिल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से डिवाइड करो, प्रोडक्शन के बाद रहेगा तो सेलिंग यूनिट से डिवाइड करना है आपको। जनरली कुछ नहीं बोलते, हम यहाँ तक निकलते, बट बोले उधर प्रॉफिट पर यूनिट तक वी हैव टू फाइंड आउट। सो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आ जाएगा आपका ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो दिया है क्वेश्चन में। ब्रैकेट में तो आपको यूनिट दी थी वो 1000, बट अमाउंट देखो उधर दिया हुआ है आपको 85,250, 85,250, उसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक उधर यूनिट दी है 2000 और मैंने बोला कुछ नहीं बोलेगा तो ये सीपीयू पे वैल्यू करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो सीपीयू है, अज्यूमिंग कंपनी फॉलो फीफो मेथड, ओके, सो वो 90 है और ये 2000 है। सो 2000 इंटू 90 दैट इज 1,80,000। माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको COGS। ओपनिंग ऐड करो, क्लोजिंग माइनस करो, यू गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो 18 लाख प्लस 85,250 माइनस 1,80,000, सो आ रहा है 17,05,250। चेक कर लो। और अभी जो भी करना है आपको यूनिट्स
सोल्ड से करना है, सो डिवाइडेड बाय 19,000। अब हेंस वो जो भी रहेगा वो 19,000 से होगा, तो CPU मिल रहा है 89.75। 89.75 फिर आएगा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में वन बाय वन आप चेक कर लो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्या क्या दिया हुआ है आपको। सबसे पहले मुझे वो ट्रेड फेयर एक्सपेंस दिख रहा है। ट्रेड फेयर एक्सपेंस कितना दिया है अमाउंट ट्रेड फेयर एक्सपेंस का? $85,500 ट्रेड फेयर एक्सपेंस। 85,500 आफ्टर ट्रेड फेयर एक्सपेंसेस जो आपको दिख रहा है वो है एडवर्टाइजमेंट, और एक है डिप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। मेरे ख्याल से यहाँ भी 3 ही है, सब में बराबर 3 था, फैक्ट्री, एडमिन और सेलिंग पे, बट दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस है। ऐसा ज़रूरी नहीं हर बार 3 4 ही रहेगा, इसमें कोइंसिडेंटली लगभग सब में 3 ही था। सो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, कितना अमाउंट दिया है? 1,85,250। $1,85,250। और उसके बाद में डिप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन जो दिया है आपको वो दिया है 1,14,000 रुपये, 1,14,000। एम आई राइट? तीनों का टोटल कर लीजिए। सो 85,500 प्लस 185,250 प्लस 1,14,000, 3,84,750 आ रहा है, डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। 3,84,750 डिवाइडेड बाय 19,000, 20.25 आएगा CPU। ऐड करो तो मिल जाएगा आपको टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें यू विल ऐड प्रॉफिट, सो आपको सेल्स मिल जाएगा स्टूडेंट्स। आई होप सो ये आपने कॉपी कर लिया, मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। ऐड प्रॉफिट, सो यू विल गेट सेल्स। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 17,05,250 प्लस 3,84,750, एकदम राउंड फिगर आ रहा है 20,90,000। सो 20,90,000 इज योर टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय द यूनिट सोल्ड, सो यू गेट CPU। ओके, कितना है? 20,90,000 डिवाइडेड बाय द यूनिट सोल्ड, सो CPU आ रहा है आपका 110। उसमें ऐड प्रॉफिट, यू गेट सेल्स। सेल्स दिया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। सेल्स लास्ट में दिया है 19,000 यूनिट को, सेल किया 22,80,000। ओके, 22,80,000 डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड 120 रुपये के दाम पर। सो 22,80,000 माइनस द कॉस्ट 20,90,000। ओके, तो 1,90,000 आ रहा है दी प्रॉफिट
रुपीज डिवाइडेड बाय द यूनिट सोल्ड 19,000 तो 10 आ रहा है। लोग ने पूछा था प्रॉफिट पर यूनिट कितना है, सो प्रॉफिट पर यूनिट हमने फाइंड आउट कर दिया स्टूडेंट्स। प्रॉफिट पर यूनिट इज 10 पर यूनिट एंड प्रॉफिट इज 1,90,000। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो वापस एकदम फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, एक दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो एक बार जरा फॉर्मेट पे अच्छी तरीके से ग्रिप आ जाए तो फिर हम लोग मोर एडवांस क्वेश्चन कर सकते हैं। सो प्लीज कॉपी कर लो, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। एनी डाउट्स क्वेरीज यू कैन आस्क मी एनी टाइम। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 14। मैं अभी नेक्स्ट कर रहा हूँ उसी के बाद वाला क्वेश्चन नंबर 15। ये भी कुछ फॉर्मेटिव क्वेश्चन है ऐसा ही डिटेल में। सो लेट अस सॉल्व दैट क्वेश्चन। कम टू क्वेश्चन नंबर 15।